हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुबई जाने के लिए, अगर आपको दुबई जाना है तो उसके लिए आपको किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं और क्या खर्चा आता है, आप कहाँ कहाँ घूमें। तो गाइस मैं इसी इसी बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे मुलाकात आज करनी है अभिषेक भाई से, जो कि अभी जस्ट दुबई हो के आए हैं और किस एजेंसी के थ्रू गए हैं। तो आज इस बारे में मुझे पूरी जानकारी वो देंगे। तो मैं अभी आज अभिषेक भाई से मुलाकात करता हूँ। और गाइस आप सब थोड़ा वीडियो बिना स्किप करे सुनिएगा, तो आपको पूरी जानकारी उसके थ्रू मिल जाएगी। तो बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे जो भी भाई नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड यार लाइक कर लो। तो चलता हूँ लेके अभिषेक भाई के यहाँ और उनसे पूछता हूँ कि दुबई जाने के लिए किस एजेंसी के थ्रू जाएं और कैसे जाएं। तो प्लीज़ आप सब चैनल देखते रहिए। तो अभिषेक भाई दुबई से होके आए हैं। तो दुबई में क्या खर्च आता है, कैसे आता है और कैसे जाएं, और दुबई में किस किस जगह हम लोग घूमें। तो अभिषेक भाई कुछ ऐसा बताइए, जो दुबई आप घूम के आए हैं तो कहाँ कहाँ पे हम लोग घूमें और किस किस हिसाब से जाएं और क्या खर्चा आता है पर हेड का। तो बताएंगे आप सर। देखो, सबसे पहले आपको दुबई अगर जाना होगा तो डिपेंड करता है आप कौन सी एजेंसी लेते हो, चाहे वो एसओटीसी हो गया, थॉमस कुक हो गया, या बहुत सारी लोकल एजेंसीज होती हैं आपके शहर में, वो आपको प्रोवाइड कराती है। फिर डिपेंड्स करता है कि आपका बजट कितना है। बजट मीन्स मतलब पर हेड 60,000, 65,000, 70,000 होता है, जिसमें आपका रहना खाना पीना 4 रात 5 दिन का होता है। अब उस पे आप जितना आप कॉस्ट आप उसका बेयर करोगे, उसमें होटल की कॉस्ट पड़ते हैं और आपका साइट सीन्स वगैरह पड़ते हैं। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज नॉर्मल अगर सोचिए, अगर कोई कपल जाता है या कोई फैमिली जाती है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो आप 2 लाख रुपए में बढ़िया घूम घाम के खा पी के आप आ सकते हैं। और रही बात दुबई की, दुबई बहुत ही महंगा शहर है, बहुत ही महंगा देश है। मतलब आज के टाइम में अपना 26 रुपये उनका 1 धर्म के बराबर है। तो अगर कभी भी दुबई जाने का मौका मिले तो वहाँ पर अपना सामान आप जरूर लेके जाइएगा, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। और अगर बच्चे लोग साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती है। अगर छोटे बच्चे हो तो साथ में स्टॉलर जरूर लेके जाएं, जो 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल के बच्चे हों, वरना आप परेशान हो जाओगे। गर्मी इतनी है। अच्छा, साथ में सन ग्लासेस, कैप्स, छाते, ये सब जरूर लेके जाइएगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। मैं तो पानी का बोतल अपना खुद लेके गया था, 5-5 लीटर की। मैं 15 लीटर पानी में लिया, 3-4 दिन मेरा चला। फिर उसके बाद मुझे परचेज करना पड़ा था। अप्रॉक्स मुझे 8-10 दरम का मुझे पानी का बोतल पड़ा था। और अगर उसकी आज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 260 रुपये 200 ग्राम की पानी की बोतल है वहाँ पर। और एक चीज़ आप जरूर कीजिएगा, खाना अपने साथ जरूर लीजिए। खाना मतलब जरूरी नहीं है कि आप खाना चावल दाल रोटी सब्जी ना, अपने साथ ड्राई चीज़ें ले जा सकते हैं, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो बिस्किट, चिप्स, केक्स, ये सब मैं खूब लेके गया था। और जिस भी होटल में मैंने स्टे किया था वहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ मैंने वहाँ पर अंडे, ऑमलेट, ब्रेड सब उठा उठा के अपने बैग में रख लिया था, टिफिन में। और पूरा दिन मैं वही सब खा रहा था। फिर नेक्स्ट डे में ब्रेकफास्ट मिला तो मैं फिर वही खाया। इससे 2 चीज़ें हो गई, आपका पेट भी भर जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, और आप बजट में भी काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात घूमने की, उसमें जो जब आप जाओगे तो वहाँ पर कंपनी वाले आपको सेलेक्टेड चीज़ें घुमाएंगे। तो वहाँ जाके पहले आप, वहाँ पर वाईफाई फ्री है, कहीं भी जाओगे वाईफाई फ्री है। तो पहले वहाँ पर किसी लोकल बंदे से पूछिए कि मैं इतने दिन स्टे कर रहा हूँ, मेरा ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के अलावा मैं क्या क्या घूम सकता हूँ, तो वो बताएगा। अच्छा, वहाँ पर कभी टैक्सी मत लेना, वरना चुतिया लंबा कटेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल तुम टैक्सी में बैठोगे ही तो उसका 5 धर्म लग जाता है। मतलब अगर हम वैल्यू करेंगे तो बैठने का ही साला 130 रुपये ले लेंगे, चले ना चले उससे मतलब नहीं है वहाँ पर। ये अगर आपको मान लीजिए 8 किलोमीटर तक आपको जाना है, बाय टैक्सी जाना है, तो आपका 500-550 रुपये एक साइड का खर्चा होगा, है ना। ये तो वहाँ पर ही है। वहाँ आप लोकल बस ले लीजिए, या फिर लोकल ट्राम की फैसिलिटी बहुत अच्छी, 1 धर्म 2 धर्म में आप घूम सकते हो।
तो वहाँ पर जो फेमस जगह है, पहले तो बुर्ज खलीफा है, दूसरा है आपका अटलांटिक मॉल है, फिर उसका है आपका दुबई सफारी है, फिर उसके बाद दुबई फ्रेम है, फ्यूचर म्यूजियम है, और बच्चों का बहुत अच्छा वहाँ प्रोग्राम है। वहाँ पर है मोशन पार्क है, अंडर वाटर है, उसमें तुषार म्यूजियम है, उसमें आपको वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटीज़ के इवेंट, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सबके वैक्स के म्यूजियम मिलेंगे, उसमें स्टेच्यू मिलेगा, लगेगा एकदम रियल है। और आपको अमेरिका का पूरा सेटअप मिलेगा, आप राष्ट्रपति के साथ बैठे हैं, मोदी के साथ आप बैठे हैं, पूरा एक सेटअप आपको मिलेगा। तो अगर आप बजट की बात करें, अगर आप बजट बजाज लेके जा रहे हो तो अपना बजट आप 2-2.5 लाख रुपए मान के चलो। अच्छा, तो क्या ये जो सेटअप मिलता है, क्या इसका पैसा अलग से देना पड़ता है क्या? नहीं, देखो डिपेंड्स करता है। जब आप पैकेज लेते हो, किसी भी कंपनी में जाओगे, आप पैकेज मांगोगे तो आपको पैकेज में बताएगा कि भैया आपका होटल ये है, आपको इतने इतने दिन यहाँ मैं आपको लूंगा। अच्छा, उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइवेट होती है, एक होती है सेपरेट फैमिली ग्रुप। तो प्राइवेट में ये होता है कि प्राइवेट में गाड़ी आपको अभी पर्सनल लेके जाएगी, साथ में कोई नहीं रहेगा, ठीक है। वो एक बेनिफिट्स होता है कि आप अपने हिसाब से आप घूम सकते हो। लेकिन जो ग्रुप रहेगा, जैसे 8-9 लोग को मिला के ग्रुप बना के साथ में वो भेजेंगे, तो उससे ये रहेगा कि मतलब आप उनको सबके साथ ही आपको लेके चलना है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। तो वो थोड़ा सा प्राइवेट वाला थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर फैमिली के साथ आप जा रहे हो तो बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि आप उसी को लो। फिर उसके बाद आपको सारी आइटनरीज आपको दी जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ घुमाएंगे, कहाँ कहाँ छोड़ेंगे, सब पूरी डिटेल आएगी। फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट में कदम रखते हो तो आपको वहाँ पर आपको एक आदमी वेलकम करेगा, आपको गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप करेगा, फिर आपको सारी आइटनरी आपके मोबाइल व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगी। अच्छा, वहाँ अगर आपको परचेज करना हो तो वहाँ पर गोल्ड बहुत सस्ता है, मतलब प्योर गोल्ड है, वहाँ पर कोई 99 नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, मतलब कुछ है ही नहीं। अगर आप वहाँ से गोल्ड परचेज करते हो और आप इंडिया में लाकर सेल आउट करते हो तो वहाँ का 18 कैरेट आपको 24 कैरेट के बराबर मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर लीगल अगर हम देखा जाए तो 40 ग्राम पर आदमी पे लीगल होता है। अगर हम कॉस्ट देखें तो अगर इंडिया की करेंसी देखें तो 6200 इंटू 40, मतलब आप करीब 2.5 लाख रुपए तक का आप लीगली ला सकते हो, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है आप पर हेड। और अगर बच्चे लोग गए हैं तो बच्चों का भी मिला जुला के टोटल आप जो है 40 ग्राम इंटू अगर कितने लोग जा रहे हैं आप कैलकुलेट कर लीजिए, लीगली ला सकते हैं। अच्छा, कोई भी गोल्ड आप लाएगा उसको पैक करके मत लाएगा, कुछ भी सामान परचेज कीजिएगा उसको पहन के आएगा। जैसे देखो ये मैंने गोल्ड लिया, ठीक है, इसको मैंने तो भाई ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप वहां से गोल्ड या कुछ भी ला रहे तो आप पैक करके नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप पैक करके लाएंगे तो हो सकता है वो आप पे पेनल्टीज लग जाए। बिल्कुल लगेगा, टैक्स बहुत, इंडिया में टैक्स इतना ज्यादा है कि जितने का तो आपका सामान नहीं, उससे ज्यादा आपको टैक्स लग जाएगा। यही मैंने गोल्ड परचेज किया था 10 ग्राम का, अप्रॉक्स करीब 40-45 का था, और जब मैंने यहाँ पर वैल्यू किया तो करीब 85 का वैल्यू आया। तो वहाँ पर ये चीज़ देखो, इसकी चमक ही आप देख लो, ये प्योर है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर खेला होता है मेकिंग चार्जेस का। अब उसमें जो बार्गेनिंग की बात आती है, अगर आपको बार्गेनिंग करना हो तो वहाँ पर आप बार्गेनिंग 10%, 15%, 20%, जैसे आप, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेनिंग कर पाते हो। उसमें हमने कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, अगर गोल्ड वहाँ परचेज करना है तो लोकल मार्केट से कभी परचेज मत कीजिएगा, क्योंकि लोकल मार्केट जो होते हैं वो उनको पता होता है कि टूरिस्ट हैं, ये दोबारा आएंगे तो हो सकता है आपको उल्लू बना सकते हैं। तो वहाँ पर मालाबार गोल्ड से ले सकते हैं, कल्याण ज्वेलर्स से ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको ब्रांड मिलेंगे। तो वही जगह से परचेज कीजिएगा जो इंडिया में, जहाँ पर इसका वैल्यू हो। कल को अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मालाबार गोल्ड में आके उसको सर्विस करा सकते हैं, स्टिचिंग वगैरह खराब हुई करा सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी परचेज कीजिएगा तो वहाँ पर एक वैट का फॉर्म मिलता है। वो डिपेंड्स करता है कि वैट आपको कितना आपके प्रोडक्ट पे मिले। किसी जैसे मैंने गोल्ड ये लिया था तो मुझे इसमें 7,000 रुपये रिटर्न मिला था, तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आपको वैट फॉर्म मिलेगा, वैट फॉर्म लेने के बाद आपको एयरपोर्ट में दिखाना होगा कि भैया मैंने ये गोल्ड लिया है, तो आपसे वो आपका बिल मांगेंगे, फिर वैट का फॉर्म मांगेंगे, फिर उसको स्कैन करके फिर जितना वैल्यू वैट का होगा 5%, 10%, आपको तुरंत पैसा कैश देंगे। चाहे आप कैश ले लीजिए, चाहे अकाउंट में ले लीजिए, जिस भी करेंसी में आपको चाहिए। तो मैंने अपना इंडियन करेंसी कैश ले लिया था। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर आप वहाँ पर टाइम निकाल के जा रहे हैं, अगर आप देखिए, आप ये सोच के तो मत जाइए कि फॉरेन है मैं क्या घूमूंगा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही गया था, तो मैं भी थोड़ा सा अंदर से पैनिक था कि मैं क्या करूँ, मुझे नहीं। लेकिन जब वहाँ जाओगे लगेगा ही नहीं कि आप फॉरेन आए हो, ऐसा लगेगा कि आप इलाहाबाद के करेली में हो, चौक में खड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको सब इंडियंस ही दिखाए। वहाँ पर मैक्सिमम इंडियंस मिलेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तानी मिलेंगे, फिर फिलीपींस मिलेंगे, फिर उसके बाद आपको मिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंडियंस बहुत आपको मिल जाएंगे लोकल मार्केट्स वगैरह में। और अगर घूमने की बात करें तो वहाँ पर परचेजिंग की बात करें तो मीना बाजार एक अच्छा है आपका, जमजम मार्केट है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वो एशिया का सबसे बड़ा है। वहाँ पर दुनिया से सस्ती से लेके महंगी से महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलती है। वर्ल्ड की ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं है जो वहाँ नहीं मिलती। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स।
फिर इसमें एक आपका दुबई मॉल आता है। दुबई मॉल हमारा मान के चलिए जितना बड़ा हमारा सिविल लाइन्स है उसका 3 गुना मान के चलिए दुबई मॉल है। इतना बड़ा मॉल है, मतलब उसके लिए आपको थक जाएंगे पूरे सुबह से शाम तक। अब वहाँ जाइए, रिलैक्स कीजिए, कोई दिक्कत, लेकिन वहाँ से कोई सामान परचेज मत कीजिएगा। रीज़न ये हो क्योंकि बहुत महंगा है। आपको मैं 2-3 मार्केट का जिसमें नाम बता दूंगा, वहाँ से आप परचेज कीजिएगा। नॉर्मली अगर वहाँ पर सेंट्स वगैरह जो आप परचेज करते हो मार्केट में, दुबई की मार्केट में आपको 8-9 धर्म में मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू करीब 200-250-300 आती है। लेकिन यही अगर आप मॉल से खरीदते हो तो आपको 100 धर्म 120 धर्म देना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू करीब 2-2.5 हज़ार आती है। ठीक है, तो चॉकलेट्स वहाँ पर बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। चॉकलेट्स में आपको वैरायटी मिल जाएगी, ऐसे चॉकलेट्स मिलेंगे तो शायद आपने कभी न खाई हो, ना देखी हो। तो मे बी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, थोड़े बहुत जो भी आपका बजट अलाउ करेगा। बट अगर और वहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है भाई, वहाँ पर ना गर्मी जितनी रहेगी एसी उतना तगड़ा चलेगा। वहाँ तक इवन वहाँ तक के टॉयलेट में भी एसी बहुत तगड़ा चलता है। आपका मन ही नहीं करेगा कि टॉयलेट से बाहर निकलो, इतना अच्छा था। तो भाई एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको एसी वहाँ हर जगह मिल रही है, क्योंकि गर्मी इतनी वहाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आपको एसी के बिना तो वहाँ रह ही नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप बाहर आपको घूमने जा रहे हो तो साथ में एक छाता जरूर लीजिएगा। आप बाहर निकल सकते हो, गर्मी बहुत है, आप बाहर निकल सकते हो। और वो पूरा क्राइम फ्री स्टेट है, वहाँ पर कहीं चोरी नहीं होगी। इवन मेरा पर्स एक जगह गिर गया था, गोलसुक मार्केट में गिर गया था, तो मुझे नहीं मालूम था। जब मैं होटल आया तो मैं अपने उससे पूछा, मैंने कहा मेरा पर्स गिर गया, मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई क्योंकि उसमें मेरा डीएल वगैरह सब था। और तो उसने बोला कि कहाँ गिरा, तो उसने लोकेशन पूछा मेरे से, मैंने बोला सर यहाँ गिरा। तो होटल का एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे साथ गया, उसने मेरे को बताया। मैंने जब वहाँ गया तो वो पर्स मुझे ठीक उसी जगह मुझे मिला, उसको किसी ने टच नहीं किया था। तो इस मामले में दुबई बेस्ट है। वहाँ पर चोरी नहीं है, वहाँ पर आप कुछ भी करिए, बट क्या वहाँ पर चोरी आप मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर क्राइम है और वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। और घूमिए फिरिए, बहुत अच्छी जगह है, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। और अगर मेरे हिसाब से घूमने जा रहे हो तो वहाँ तो महीने से जनवरी के बीच में लगता है, जनवरी मैक्सिमम फरवरी तक लगता है। इसकी एंट्री फीस करीब 50 भाट धर्म होती है अप्रॉक्स। अगर हम वैल्यू निकालें तो 1300 रुपये पर हेड इसकी कॉस्ट है, एंट्री फीस है। फिर उसके आप अंदर जाएंगे तो दुनिया के ऐसा देश का कोई मार्केट नहीं है जो वहाँ ना मिलेगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर कंट्री का आपको मार्केट मिलेगा। बहुत महंगा नहीं, सस्ता है। आप वहाँ जाओगे, वो रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक रहता है, वो रात में ही रहता है। क्या नाम इसका है? उसका नाम है ग्लोबल विलेज। वो आपको सिर्फ ठंड में ही लगता है, और वो इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग है वहाँ पर कि आपको लगेगा कि आप दुनिया के किस कोने में चले गए हो। मतलब इतना सुंदर है ना। वहाँ पर लोग लाइटिंग देखने जाते हैं। मार्केट है उसके अंदर, जब आप इंडिया वाली मार्केट में जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दुबई में, लगेगा कि आप चांदनी चौक में गए हो। तो वहाँ पर इंडिया की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तानी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पर मैक्सिमम ड्राइवर जो आपको मिलेंगे वो सब पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियंस के मिलेंगे, लेकिन मेरे को जितने मिले सब पाकिस्तानी मिले। कोई इस्लामाबाद तो मतलब आपका कहना है कि वहाँ पे पाकिस्तानी ड्राइवर कुछ ज़्यादा हैं? हाँ, और लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पर कोई बदमाशी नहीं होता। अगर आप ड्राइवर से सपोर्ट मांगेंगे तो आपको लीगली हर चीज़ बताएंगे। वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि आप इधर चले जाइए, उधर चले जाइए। इवन वो कोशिश करेंगे कि आपका कितना पैसा बच जाए। तो लेकिन आप लोकल ड्राइवर से मत पूछिएगा, जिस कंपनी के थ्रू जिस कंपनी के थ्रू आप ट्रैवल से गए हैं, जो आपको पिक एंड ड्रॉप करेगा, आप उनसे ही पूछिएगा, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस देंगे। या फिर आप होटल वाले से पूछिएगा, वो आपको सही एडवाइस देंगे। वहाँ पर एक चलता है करीम ऐप, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। करीम ऐप में अगर आप टैक्सी बुक करेंगे तो कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक करेंगे तो सस्ता पड़ेगा। और जैसे आपका यहाँ स्विगी जोमेटो, वहाँ पर करीम ऐप चलता है। कुछ भी आपको खाने का है, आप करीम ऐप से डाउनलोड कर लो, उसको ऑर्डर कर दो, आपके होटल में रूम में आकर छोड़ देगा। वहाँ पर ये नहीं है कि होटल में अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई अगर पान सिगरेट वगैरह का अगर शौक है तो भाई सिगरेट अपना अटैची में रख के लेके जाना, साथ में ले जा सकते हो। पान वहाँ पर बैंड है, गलती से भी मत खाना। अगर पकड़ जाओगे तो 500 धर्म उसका चार्ज है, जिसकी कॉस्ट करीब आती है, मान के चलिए 13,000 रुपये कॉस्ट है। कि अगर आप उसका पेमेंट तुरंत नहीं दोगे तो 3 दिन की जेल है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पान के शौकीन हो तो दुबई मत जाना, क्योंकि वहाँ पान अलाउ नहीं है। अगर आपने कहीं थूक दिया, कहीं स्प्लिट कर दिया तो आपको पकड़ लिया जाएगा। अगर आपने कहीं भी गंदगी की तो वहाँ पर कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। वहाँ पुलिस दिखाई नहीं देगी, लेकिन 5 मिनट में कैमरे के थ्रू पुलिस आपको आके अरेस्ट कर लेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप पान के शौकीन हो तो दुबई या तो मत जाओ या तो पान खाना छोड़ दो। हाँ, स्मोक कर सकते हो, वहाँ पर स्मोक में कोई पाबंदी नहीं है। जगह जगह जानकारी होगी, बबलू भाई हमारे आपको इस चैनल के थ्रू दे देंगे। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा तब भी लाइक कीजिएगा, और बबलू भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।